नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक अहम फैसला लिया गया क्योंकि 14 नवंबर को जो है कॉरपोरेशन डिसॉल्व हो गई। उसके बाद लोगों के बीच में ये बहुत बड़ी परेशानी की बात बन गई कि हम अपनी ग्रीवेंसेस लेकर, हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर किसके पास जाएंगे। उसके बाद से ही जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक अहम फैसला लिया गया कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है राहुल यादव, उन्हें ये सारा कार्यभार दिया गया है और जानने की कोशिश करते हैं कि अब जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनको वो कैसे केटर कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएमसी के कमिश्नर राहुल यादव जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है कॉरपोरेशन की पावर जो है डिसॉल्व हो चुकी है और सरकार द्वारा अब जो पावर्स हैं वो आपको दे दी गई हैं। तो जो लोग हैं, लोगों के बीच में ये डर भी था कि कैसे प्रॉब्लम्स जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको कैसे कौन सुनेगा, क्योंकि पार्षद भी अब नहीं रहे, तो कैसे आप उनकी प्रॉब्लम्स को कैटर करेंगे? देखिएगा, गवर्नमेंट जो होती है वो एक ऑनगोइंग जो है वो एंटिटी ही होती है। दो हमारा हाउस जो है वो डिसॉल्व हो गया है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। बट हमारी बेस्ट ऑफ द हमारी ये बेस्ट ऑफ द जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम किस तरीके से लोगों को सर्व कर सकें और उनको जो है वो प्रॉब्लम ना आए। हमारे कॉर्पोरेटर जो है वो हमारे एक हेल्पिंग हैंड की तरह ही एक वार्ड में हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एज वर्क करते थे और उनका हमें लगातार सहयोग जो है वो मिला था। बट एट द सेम टाइम जो है वो जब अब हमारा एक, क्योंकि इस समय डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज चल रही है और हमारा जो है वो उस एक्सरसाइज की वजह से हमारे जो है इलेक्शंस में थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट इन द मीन टाइम हम कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी ऑफिसर्स हैं, हमारी बेस्ट ऑफ दी जो है ये प्रयास हमारा रहेगा हमारा कि सो दैट लोगों को कोई परेशानी ना आए और लोग जो हैं अगर उनको कोई समस्या है वो हम तक पहुंचा सकें। उसके लिए वो ऑनलाइन माध्यम का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हमारे ऑफिस में आकर भी हमें बता सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी, क्योंकि जो डिमांड्स होती हैं ओवर द पीरियड वो हमेशा जो है वो हमारे कॉर्पोरेटर के माध्यम से ऑलरेडी भी हमारे जो है वो पार्षदों के माध्यम से ऑलरेडी भी हमारे पास आई होती हैं और फ्यूचर में भी हम जो की जो डिमांड्स हैं उनको ऑनलाइन माध्यम के थ्रू या फिर ऑफिसर्स जो है वो कैंप लगाकर उनको एसेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर नॉर्मल लोगों की, अगर आम जनता की, मैंगो पीपल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ तक पहुँचना उनके लिए काफ़ी टफ रहता है। तो उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि कुछ जो लोग हैं या कुछ ऐसे उनके लिए अधिकारी बनाए जाएं जो उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और आप तक लेकर आए? देखिएगा, इसमें जो हमारे ऑलरेडी जो है हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सभी अवेलेबल रहते हैं और ऐसा नहीं है कि जब हमारा हाउस जो है जब हमारा चल रहा था तभी भी जितने भी ऑफिसर्स थे दे वर अवेलेबल टू दी पब्लिक। और अब जब क्योंकि हमारा हाउस नहीं है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। वी अंडरस्टैंड दैट एंड वी विल मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट टू रीच आउट टू दी पीपल। सर, स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस समय शुरू हो चुके हैं। खासकर अगर हम तवी रिवर फ्रंट की बात करें जो इस समय ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, कब तक ये लोगों को समर्पित हो जाएगा, क्योंकि बहुत बेसब्री से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं? देखिएगा, इसमें हमारा 70% जो है वो वर्क कंप्लीट हो चुका है और इसका थोड़े दिनों पहले पार्शियल पॉन्डेज भी हमने जो है वो 29 तारीख को पार्शियल पॉन्डेज भी एक किया था जिसमें हमने अराउंड 100 मीटर तक जो है इसमें एक पॉन्डेज भी किया था। तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। 70% वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है और आने वाले समय में जल्द ही हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अभी आज की डेट में हमारा कोई इम्पेडिमेंट इस टाइप से नहीं बचा है और जो विंटर्स का महीना होता है वो वैसे भी हमारे लिए रिवर वर्क के लिए जो है वो इट्स बेटर, क्योंकि इस समय हमारा जो दो नाइट शिफ्ट में प्रॉब्लम जरूर रहती है ठंड की वजह से, बट एट द सेम टाइम जो वाटर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा ना होने की वजह से उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, जो कि हमें बरसात में कई बार जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। फ्रिक्वेंट फ्लड की वजह से डैमेजेस भी होते हैं, वर्क भी सफ़र करता है। सो इस समय हमारा काम जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है एंड वी आर होपफुल कि जल्द ही हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। सर, स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी आए जिनसे लोगों को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी आए जो आज कंप्लीट तो हुए हैं लेकिन लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। जैसे कि हम लोग वाटर कूलर्स की बात करें, गर्मियों के दिनों में उनको इंस्टॉल किया गया लेकिन अभी भी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लोगों का आज भी कहना है कि अभी भी अगर कहीं वो हॉस्पिटल की बात करें या आप यहाँ पर बीसी रोड की बात करें तो इंस्टॉल तो हुए हैं लेकिन लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो उसके लिए क्यों कुछ है कि कब तक वो स्टार्ट किए जाएंगे? देखिएगा, हमारे जो मैक्सिमम वाटर कूलर्स हैं वो फंक्शनल हैं, जो नहीं फंक्शनल हैं उनको भी फंक्शनल किया जा रहा है। इसमें बेसिकली दे वर नॉट वाटर कूलर, दे आर वाटर एटीएम्स, कि जिसमें आपने पैसे डालकर और फिर आपने जो है आपको पानी मिलेगा।
बट जम्मू में उनको जो है बहुत ज़्यादा डैमेज भी किया गया है। मैक्सिमम जो है उनके कंट्रोलर जो है वो तोड़ दिए गए। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हमारे स्मार्ट सिटी कोई भी काम कर रही है वो उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा हम उसको यूज़ करते हैं। सो अगर हम बेस्ट ऑफ द थिंग्स भी लगा देंगे लेकिन उसको हमने यूज़ भी उसी तरह से करना है कि वो बेस्ट ऑफ द क्वालिटी थिंग्स है। तो मेरी सभी जम्मू वासियों से मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि वो जहाँ जहाँ पर भी जो इस टाइप के जो प्रोडक्ट लगाए जा रहे हैं वो उनको यूज़ भी जो है वो अच्छे से करें। काफ़ी सारी जगहों पर अब हमें जो है वो वाटर एटीएम को जो है फिर वो चेंज कर उनमें टैब ही हमें लगानी पड़ रही हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट ए गुड थिंग कि हम पहले एक वाटर एटीएम लगा रहे हैं जो कि एक कॉस्टली चीज़ थी, उसको जो है हमने थोड़े दिनों में ही डैमेज कर दिया। अब हम उसको वापस हमने एज ए वाटर कूलर अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो उसके 1/4 कॉस्ट में आ सकता था या फिर हाफ कॉस्ट में आ सकता था। सो सभी जम्मू वासियों से ये मेरी अपील है कि हमें अगर कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, कोई भी हमें अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हमें उसको उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए जिस तरीके से हम अपने घर पर उस चीज़ को यूज़ करते हैं। आखिर में सर आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ स्मार्ट सिटी के लिए जम्मू काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, वहाँ कुछ पाइपलाइन में और भी नए प्रोजेक्ट्स हैं इस जम्मू को स्मार्ट बनाने में? जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हम उन्हीं को कंप्लीशन की ओर ध्यान दे रहे हैं। नया प्रोजेक्ट फिलहाल कोई जो है जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड नहीं ले रही है। हमारा यही एम है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उनको हम कंप्लीट कर सकें। तो ये थे हमारे साथ जेएमसी के कमिश्नर राहुल यादव, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि अब जब कॉरपोरेशन डिसॉल्व हो चुकी है लेकिन आम लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सुना जाएगा और उन पर काम भी होगा जब तक कि नई जो है कॉरपोरेशन नहीं बनकर आ जाती। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।